अपन की गांव में रात के वक्त लगभग 20 हाथी घुस गए थे और सारी रात गांव के लोगों को परेशान किया। घर के पास में आम और कटहल का पेड़ है, उस पेड़ को तोड़ रहा था और जोर जोर से हिला रहा था। अभी सुबह हो गया, इसलिए ये सब हाथी अब जंगल की ओर जाने लग रहा है। रात भर जंगली हाथी का परेशानी झेलने के बाद, चैन की नींद सोने के बाद, नहा धोकर खाना खा के और माता पिता का आशीर्वाद लेकर मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों निकल जाते हैं एनटीपीसी का एग्जाम देने के लिए कटक। तो अपनी गाँव में टोटो पकड़ के पाँच माथा मोड़ पहुंच जाते हैं और पाँच माथा मोड़ से हम पैदल चलते हुए बस स्टैंड की ओर जाते हैं। बस स्टैंड आने के बाद हम बस में चल के सीधा ही सीट पे बैठ जाते हैं, क्योंकि अब उनका ये सफर लगभग 2.5 घंटे के आसपास लगने वाली है, इसलिए हम लोग पहले ही सीट में बैठ जाते हैं। अपन की बस की पर पर्सन टिकट का भाड़ा 50 रुपया करके हम दोनों का 100 रुपया लग जाता है। तो भाई लोग अपन 2.5 घंटा के आसपास बस में सफर करते हुए खड़गपुर रेल स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो भाई अपन को ये खड़गपुर रेल स्टेशन आने में ही अंधेरा हो गया था, तो इसलिए अब हम लोग पैदल चलते हुए बस स्टैंड से रेल स्टेशन की ओर जा रहे हैं। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए हम लोग पैदल चलते हुए जा रहे हैं रेल स्टेशन। अपन ने लगभग आधा घंटा के आसपास पैदल चलने के बाद उसके बाद ये चलन तस्वीर की मदद से हम प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं। स्टेशन तो भाई ये है खड़गपुर रेल स्टेशन का कुछ नज़ारा। मेरे पास ट्रेन का फ्री ट्रैवलिंग पास था, इसलिए मैंने टी-शर्ट और ट्रैवलिंग पास साइन करवा लिया। मैं और मेरा बड़ा भाई खड़गपुर से पुरी की तरफ रवाना होने वाली ट्रेन पर चढ़ जाता हूँ। उसके बाद हमारे पास टिकट पहले से बुकिंग नहीं था, इसलिए हम लोगों को स्लीपर बोगी में चढ़ के जाना पड़ रहा है और ये सफर लगभग 7 घंटे के आसपास लगने वाली है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही पेपर बिछा के उसमें बैठ गए थे और मजाक करते हुए जा रहा था। ये ट्रेन खड़गपुर से रवाना होने के बाद कुछ स्टेशन में रुका, तो वहाँ पर इतने सारे पैसेंजर उठ गए, उस बोगी में बैठना ही बड़ा सा चैलेंज हो जाता है। फिर उस बोगी के पैसेंजर आपस में लड़ जाते हैं जगह के लिए। अपन का इस ट्रेन का सफर का मजा भारी महंगा पड़ गया मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा सजा मिल गया। क्या दर्दनाक और खतरनाक सीन था मेरे भाई, वो सोचने में ही डर लग जा रहा है, इतना दर्दनाक था। अपन का ट्रेन का सफर करते करते लगभग 7 घंटे के आसपास लग जाती है, फिर भी कटक स्टेशन पहुंचते ही नहीं है। अपन का पिछौड़ा में आग लग जाती है बैठ के और जो वो कहते हैं ना गांठ फट जाती है, मेरा भी वही हाल हुआ था, मेरा भी गांठ फट गया था। इतना लंबा सफर मेरे भाई। कटक पहुंचने के बाद मैं और मेरा बड़ा भाई जिस बोगी में बैठे थे, उस बोगी का सही पैसेंजर को आरपीएफ पुलिस आके पकड़ लेते हैं। फिर हम सबको पता चलता है कि हम जिस बोगी में बैठे हुए वो बोगी हैंडीकैप पेशेंट का था, तो हम सभी को 500 रुपया करके फाइन भरना पड़ा। अपन कटक स्टेशन लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। उसके बाद आरपीएफ से हमारा लफड़ा खत्म होने में ही लगभग 1.5 घंटा टाइम लग जाती है। फिर मैं और मेरा बड़ा भाई इस कटक रेल स्टेशन का स्लीपिंग एरिया में आके सो जाते हैं। तो टाइम हो रहा था लगभग 3:30 के आसपास। हम सुबह बस पकड़ेंगे और अपना एग्जाम सेंटर जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर रेस्ट करते हैं। तो जब हम सुबह नींद खुला तो देखा कि बाहर थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था, बूंदे-बांदे गिर रहा था। चाहे बारिश कितना क्यों ना हो, अपन को अपना एग्जाम सेंटर पहुंचना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों पैदल चलते हुए ऑटो स्टैंड के पास जाने लगते हैं, क्योंकि अपन के पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों ऑटो पकड़ के अपन की डेस्टिनेशन एग्जाम सेंटर की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर के आसपास से अपन का एग्जाम सेंटर। तो इसलिए अपन ऑटो बुक करके अपना एग्जाम सेंटर की ओर रवाना होते हैं। टोटो की मदद से आधा घंटा के बाद हम अपना एग्जाम सेंटर ईस्टर्न एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमारा एनटीपीसी का एग्जाम का सीट हुआ था। तो सुबह जल्दी अपना एग्जाम सेंटर पहुंच गए थे, तो इसलिए मैं और मेरा बड़ा भाई इडली का नाश्ता करते हैं। उसके बाद थोड़ा वहाँ का नज़ारा देखने के लिए घूमने निकल जाते हैं और उसके बाद फिर से हम अपना एग्जाम सेंटर आते हैं और रिपोर्टिंग टाइम शुरुआत होने के बाद हम अपना एग्जाम सेंटर में घुस जाते हैं। एग्जाम सुबह का 10 बजे ख़त्म हो जाती है। बारी है कटक रेल स्टेशन जाने के लिए, तो इसलिए मैं और मेरा बड़ा भाई और कुछ दोस्त लोग टोटो में बैठ जाते हैं कटक स्टेशन। एग्जाम सेंटर से कटक स्टेशन का दूरी लगभग 17 किलोमीटर। तो पर पर्सन का चार्ज लगता है 80 रुपया करके, हम दोनों का 160 रुपया ऑटो भाड़ा लग जाती है। तो भाई ये है कटक का रेल स्टेशन का कुछ नज़ारा, जहाँ पर हम रात ठहरे हुए थे इस स्टेशन पे। तो यहाँ का नज़ारा खूबसूरत है। आपका एग्ज़ाम अगर यहाँ होगा तो आप देख लीजिएगा कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और जो स्लीपिंग एरिया है वो भी खूबसूरत है। और ये है टिकट काउंटर के आसपास भी इतना साफ सफाई किया हुआ है कि एक भी कचरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इधर का नज़ारा भी खूबसूरत है, कहीं पे भी कोई कचरा नहीं है। और ऊपर में है एक खाने का रेस्टोरेंट है। टिकट काउंटर के ऊपर 2nd फ्लोर में एक खाने का रेस्टोरेंट है। तो मैं और मेरा बड़ा भाई हम भी खाने के लिए आए थे, कुछ खाना खाया। उसके बाद यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह खींची अपने मोबाइल से। और यहाँ का नज़ारा खूबसूरत है और बड़ा सा फैन लगे हुए हैं और एसी भी है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और इतना साफ़ सफाई का ध्यान रखा हुआ है कि पूछा मत। आप भी एक बार विजिट करके देखिएगा दोस्त, आपको भी मज़ा आएगा। और यहाँ का रेल स्टेशन में अभी काम चल रहा है, अभी नया बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है इतना।
अपन को कटक से आने के वक्त सीट नहीं मिला था, इसलिए कटक से खड़गपुर तक प्राय लगभग 7.5 घंटा का सफ़र हमको खड़े होकर ही बिताना पड़ा। इतना हालत ख़राब हो गया, क्या ही बताऊँ मेरे दोस्त, आपको मैं बता नहीं सकता। 8 घंटे के आसपास सफ़र करने के बाद मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों खड़गपुर रेल स्टेशन पहुंच जाते हैं। फिर हमको यहाँ से ट्रेन पकड़कर झारग्राम की ओर जाना है, तो इसलिए अब हम काउंटर से टिकट कर लिया। तो मैं और मेरा बड़ा भाई इस चलंत सीढ़ी की मदद से हम प्लेटफॉर्म में चढ़ेंगे, उसके बाद ट्रेन पकड़ के सीधा अपना डेस्टिनेशन झारग्राम जाएंगे। लगभग 1 घंटा के आसपास इंतजार करने के बाद अपन का डेस्टिनेशन की ओर जाने वाली ट्रेन आती है, और इस ट्रेन में चढ़ के मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों अपना डेस्टिनेशन की ओर सफ़र कर। फाइनली दोस्तों अपन को खड़गपुर स्टेशन से लगभग आधा घंटा के आसपास सफ़र करने के बाद अपना डेस्टिनेशन झारग्राम पहुंच जाते हैं, और यहाँ से अपन को साइकिल से 4 किलोमीटर जाना है, तो उसके बाद अपना घर पहुँच जाएंगे। तो बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोगों से।